एक दिन रानी और नेहा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है मधु 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा अभी नहीं लगाया। नेहा, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। नेहा और रानी तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मधु और गीता की बारी थी। मधु, माँ जी, आपने नेहा को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा सब्जी जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि नेहा के हाथ की सब्जियां अच्छी नहीं लगती। गीता, माँ जी, कल रानी ने सबके कपड़े धोए और मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो कैसा लगेगा। राधा सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो मधु बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों की ताना सुनती हूँ। मधु का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर गीता भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हैं और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वाकर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। गीता का पति, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। राधा के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ। तो राधा कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ, आप घर को तुड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। राधा ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में राधा को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, राधा को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। राधा ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं।
अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? राधा, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी।